हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ब्लेंडर की ज्योमेट्री नोट बिगिनर ट्यूटोरियल सीरीज़ में। ये थर्ड पार्ट रहेगा ट्यूटोरियल सीरीज़ का। फर्स्ट पार्ट में हमने ज्योमेट्री नोट की इंट्रोडक्शन देखी थी और सेकंड पार्ट में हमने ज्योमेट्री नोट के टिप्स, ट्रिक्स एंड कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट्स देखे थे। इस थर्ड पार्ट में हम एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट कुर्सी और टेबल बनाने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको एक जनरल आइडिया बता देता हूँ ऑब्जेक्ट मोड के अंदर ही कि कैसे हमें ज्योमेट्री नोट में हम कैसे इस चीज़ को अप्रोच करेंगे। और सबसे पहले मैं यहाँ पर क्लिक करके कैविटी को यहाँ पर ऑन कर लूँगा। इससे ऑब्जेक्ट की एजेस हमें थोड़ी और अच्छे से देखने को मिल जाती हैं। तो ज्योमेट्री नोट के अंदर हम एक टेबल और एक कुर्सी कैसे बनाएंगे वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। हम सबसे पहले एक क्यूब लेंगे ज्योमेट्री नोट के अंदर, उसको स्केल करेंगे। हम एक क्यूब और लेंगे, उसको भी स्केल करेंगे सिर्फ 2 एक्सिस में, इस तरह से। और इस तरह से एक टेबल की हम एक लेग बना लेंगे। देन एक लेग को हम यहाँ पर दूसरी साइड डुप्लीकेट करेंगे और देन दोनों साइड से एंड देन यहाँ से भी हम इनको यहाँ पर इस तरह से डुप्लीकेट करके रख देंगे। डुप्लीकेट करने के बाद हम यहाँ पर एक और क्यूब लेंगे और यहाँ से चेयर का जो बेस है लगभग कुछ इस तरह से टेबल और कुछ इस तरह से चेयर बना करके हम देख लेंगे। हम बेसिक से शुरू करेंगे और धीरे धीरे हम इस ट्यूटोरियल सीरीज़ की डिफ़िकल्टी लेवल को इंक्रीज़ करते जाएंगे। चलिए इन सभी ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पर मैं डिलीट कर रहा हूँ। यहाँ पर कैमरा एंड लाइट को भी यहाँ पर मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर एक क्यूब ले लेंगे। ज्योमेट्री नोट ऐड करने के लिए हम यहाँ पर ज्योमेट्री नोट वर्क स्पेस में चले जाएंगे। इस स्प्रेडशीट की हमें ज़रूरत नहीं है, इसको मैं यहाँ पर क्लोज कर दूँगा। एंड इस व्यू में भी मुझे कैविटी अलग से ऑन करनी पड़ेगी। ओके, अब ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके देन मैं यहाँ पर न्यू के ऊपर क्लिक करके एक ज्योमेट्री नोट मॉडिफायर ऐड कर दूँगा। आप चाहें तो यहाँ पर मैनुअली भी ज्योमेट्री नोट मॉडिफायर ऐड कर सकते हो। मॉडिफायर ऐड होने के बाद हमें यहाँ पर ये 2 नोड्स दिखेंगी। हम ये जानते हैं कि ये ग्रुप इनपुट जो है वो इस एडिट मोड के डाटा को कंटेन करके रखती है। तो अभी के लिए हम इस एडिट मोड के डाटा के साथ प्ले नहीं करेंगे, यानी कि इसको मैं यहाँ पर कट कर रहा हूँ। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर आपने नो ट्रायंगुलर एड ऑन इनेबल करके रखा है। उसको इनेबल करने के लिए आपको एडिट के अंदर जाना है, देन प्रेफरेंसेस के अंदर एंड देन एड ऑन सेक्शन में आपको यहाँ पर सर्च करना है नोड एंड यहाँ पर ये नोड रेंगुलर प्लगइन मेक श्योर आप इनेबल कर लें। यहाँ पर मैं कुछ शॉर्टकट्स का भी यूज़ करूँगा। कीबोर्ड शॉर्टकट्स, ज्योमेट्री नोट के कीबोर्ड शॉर्टकट्स मैंने सेकंड वीडियो के अंदर काफ़ी अच्छे से बताए हैं। तो अगर आपको इन डेप्थ जानना है शॉर्टकट्स को तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। सबसे पहले हम इस नोड ट्री को कुछ नाम दे देंगे। लेट्स से हम एक टेबल बनाने वाले हैं या एक चेयर बनाने वाले हैं, तो मैं इस ट्री को नाम दे दूंगा चेयर। सबसे पहले हमें यहाँ पर एक क्यूब ऐड करनी पड़ेगी प्रोसीजरली। ये जो एडिट मोड वाली क्यूब है इसका हम यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर मैं शिफ्ट ए प्रेस करूँगा। हम जाएंगे मेश के अंदर प्रिमिटिव्स एंड यहाँ पर है एक क्यूब। इस क्यूब को हम यहाँ पर ले लेंगे और इसको ग्रुप आउटपुट के साथ हम अटैच कर देंगे। देन यहाँ पर हम इसकी थोड़ी थिकनेस को कंट्रोल करेंगे। तो आप इस Z वैल्यू से इसकी थिकनेस को कंट्रोल कर सकते हैं, बट मैं यहाँ से इसको कंट्रोल नहीं करूँगा। इसको मैं यहाँ पर ट्रांसफॉर्म करके कंट्रोल करूँगा। इसको प्रोसीजरली ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, देन ज्योमेट्री ऑपरेशंस एंड यहाँ पर एक नोड है ट्रांसफॉर्म ज्योमेट्री। इसको हम यहाँ पर लेंगे और मैं यहाँ पर क्यूब के आगे इसको प्लेस कर दूँगा। तो अब हम इस क्यूब को ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं, तो इसलिए हमने इस क्यूब के आगे इस नोड को प्लेस किया है। अब हम काफ़ी इजीली इसको मूव कर सकते हैं, इसको रोटेट चाहें तो कर सकते हैं और साथ में ही इसको हम यहाँ पर स्केल भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सब कुछ उंडो करूँगा और इसको यहाँ पर कंट्रोल करने से पहले हम सबसे पहले इसका ओरिजिन पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। ओरिजिन पॉइंट को जानने के लिए मैं यहाँ पर टेम्परेरी एक प्लेन ऐड करता हूँ यहाँ पर एंड यहाँ पर इस एरो के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर मैं रैंडम के ऊपर क्लिक कर लूँगा। देखो अभी मैं इस क्यूब को सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसको मैं लेट से मुझे ऊपर इसको मूव करके ग्राउंड के ऊपर रखना है, ठीक है। ग्राउंड के ऊपर मैंने इसको रख दिया है, बट अगर मैं इसका स्केल छोटा या बड़ा करूँगा, लेट से मैं बाद में चाह रहा हूँ कि इस टेबल की जो हाइट है वो मुझे कम या ज़्यादा करनी है, तो अगर मैं इस स्केल वैल्यू को जब मैं छोटा या बड़ा करूँगा तो आप यहाँ पर एक इशू देख सकते हैं। इशू क्या है? देखो, जब क्यूब हमारी छोटी हो जा रही है तो ये ग्राउंड प्लेन से हवा में चली जा रही है और जब क्यूब हमारी यहाँ पर बड़ी हो जा रही है तो ये ग्राउंड प्लेन से नीचे चली जा रही है। ओके, हम इस ट्रांसफॉर्म नोड की हेल्प से
इस ऑब्जेक्ट का ओरिजिन पॉइंट कुछ इस तरह से सेलेक्ट करेंगे कि हम इसको ईजिली कंट्रोल कर पाएँ। सो अभी के लिए मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, बाद में फिर से मैं आपको डेमो दिखाऊंगा इसका। सो मैं ट्रांसफॉर्म नोड को यहाँ पर 0, 0 एंड 1 यहाँ पर सेट कर दे रहा हूँ। और यहाँ पर देखो, अगर मैं ऑब्जेक्ट को मूव कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप देखो इसका जो ओरिजिन पॉइंट है, ये जो यहाँ पर एक येलो कलर का डॉट है वो यहीं पर है, और जहाँ पर ये येलो कलर का डॉट होगा चीज़ें हमारी वहीं पर स्केल होंगी। देखो अभी मैं ऑब्जेक्ट को स्केल करूँ तो ये इसी ओरिजिन पॉइंट के अंदर स्केल हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन नोड होगी उसमें हम इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा ऊपर उठा देंगे। यहाँ पर एग्जैक्टली 0.5 मीटर में उठा दूंगा। अब क्या हुआ है, अब इस ऑब्जेक्ट का जो ओरिजिन पॉइंट है वो इस ऑब्जेक्ट के बिल्कुल नीचे है, यानी कि अब मैं अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट ऐड करके, अब अगर मैं कल को इसका ऑब्जेक्ट का स्केल छोटा या बड़ा करूँगा तो ये इस ग्राउंड प्लेन से नीचे या ऊपर नहीं जाएगा, ये ग्राउंड प्लेन पर ही रहेगा, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट का बेस और इसका ओरिजिन दोनों ग्राउंड प्लेन के ऊपर है। ओके, सो ये भी हमें ज्योमेट्री नोड से कंट्रोल करनी है चीज़ें। सो यहाँ पर मैं इसको रीसेट करूँगा, मैं ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा और यहाँ से इसका स्केल 1 कर दूँगा। देन मैं एक और यहाँ पर ट्रांसफॉर्म नोड लूँगा, इसको शिफ्ट डी करके यहाँ पर मैं प्लेस कर सकता हूँ और यहाँ पर मैं 0 एंटर कर दूँगा। और अब मुझे जितनी भी इस ऑब्जेक्ट की ट्रांसफॉर्मेशंस करनी होंगी वो मैं इस नोड के अंदर करूँगा। पहली नोड सिर्फ और सिर्फ ओरिजिन पॉइंट सेट करने के लिए है, दूसरी नोड से हम जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशंस हैं वो हम करेंगे। देखो अब अगर मैं z की वैल्यू को यहाँ पर कम या ज़्यादा कर रहा हूँ तो ये सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव हो रही है। तो लेट से यहाँ पर मैं 0.2 यहाँ पर थिकनेस कर दे रहा हूँ इस टेबल की, और ये हमारा टेबल का बेस रहेगा। सो इस टेबल को स्क्वायर शेप से हटा करके मैं किसी एक डायरेक्शन में थोड़ी सा स्केल और बढ़ा दूंगा। लेट से हम इसको कर देते हैं 1.5 मीटर और वाई एक्सिस में 2 मीटर। सो ये हमारे टेबल का एक बेस बन गया है। अभी जो समझने वाली बात यह है कि ये वाला काम सिर्फ ओरिजिन को सेट करने का काम कर रहा है। तो इस नोड को मैं Ctrl+H प्रेस करके हाइड कर दूंगा, क्योंकि अभी मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यूज़ बाद में चेंज नहीं करने वाला हूँ। सो मैं Ctrl+H प्रेस करके इसको हाइड कर सकता हूँ। हम साथ में चीज़ों को यहाँ पर ऑर्गेनाइज भी करते रहेंगे। सो ये 3 नोड्स क्या काम कर रही हैं, ये एक बेस बना करके दे रही हैं। तो मैं तीनों नोड्स को सिलेक्ट करूँगा, देन Ctrl+J एंड देन इस फ्रेम को सिलेक्ट करके देन F2 प्रेस करके हम इसका नाम दे देंगे बेस। अब हमें 4 लेग्स बनानी है। यहाँ पर बहुत तरीक़ों से हम इस टेबल की लेग्स बना सकते हैं, बट अभी के लिए हम सिंपल सा मेथड फॉलो करेंगे। सो उसके लिए मुझे यहाँ पर एक और क्यूब चाहिए होगी। सो मैं Shift A प्रेस करूँगा, मेश के अंदर हम जाएंगे, प्रिमिटिव्स के अंदर हम जाएंगे और एक मैंने यहाँ पर नया क्यूब ले लिया। अब किसी भी नोड का यहाँ पर टेम्परेरी प्रीव्यू देखने के लिए अगर आप Ctrl+Shift एंड देन लेफ़्ट क्लिक करते हो तो आप उस नोड का एक प्रीव्यू देख सकते हो। अगर मैं इस प्रीव्यू को ऑफ कर देता हूँ, इस व्यूअर नोड को ऑफ कर देता हूँ, तो जो ग्रुप आउटपुट में फीड हो रही ज्योमेट्री है वही हमें दिखेगी, यानी कि इस केस में हमें बेस दिखेगा। बट अगर मैं यहाँ पर व्यूअर नोड को ऑन कर देता हूँ तो जिस नोड को हम देख रहे हैं वही हमें दिखेगी। अब इस नोड से हम लेग की एक शेप बनाते हैं। सो चलिए मैं यहाँ पर लेग की एक शेप बना लेता हूँ। बाद में हम क्या करेंगे, लेग को और टेबल को ज्वाइन कर देंगे। सो मैं x और y वैल्यू को यहाँ पर कम करूँगा, लेट्स से 0.3, और ये हमारी एक लेग बन गई। अब इसमें भी सेम इशू है, सबसे पहले हमें ओरिजिन पॉइंट सेट करना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है, बट चीज़ें आपको थोड़ी और क्लियर हो जाएं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सो मैं Shift A प्रेस करूँगा, ज्योमेट्री, ऑपरेशंस एंड ट्रांसफॉर्म नोड हम एक ले लेंगे। ध्यान रखना ये पहली वाली ट्रांसफॉर्म नोड सिर्फ ओरिजिन सेट करने का काम करेगी। सो इसमें हम सिर्फ ट्रांसलेशन वैल्यूज़ को चेंज करेंगे। सो मैं इसको यहाँ पर नीचे रख रहा हूँ, यहाँ पर आई थिंक एग्जैक्ट वैल्यू होगी -0.5। इस तरह से ओरिजिन पॉइंट सेट करने से क्या होता है, अगर मैं एक नई नोड लेता हूँ किसी भी ऑब्जेक्ट को अब ट्रांसफॉर्म करने के लिए, तो अब अगर मैं यहाँ पर स्केल करूँगा तो ये एक ही डायरेक्शन में स्केल होगी। ऑन द अदर हैंड अगर ओरिजिन पॉइंट सेट ना होता तो ये दोनों तरफ स्केल होती। देखो ऊपर की तरफ भी ऊपर की तरफ भी ये स्केल हो रहा है और नीचे की तरफ भी ये जो शेप है वो स्केल हो रही है। तो इसलिए हम फर्स्ट नोड का काम सिर्फ ओरिजिन पॉइंट सेट करने के लिए करते हैं।
इसको भी मैं कंट्रोल H प्रेस करके हाइड कर दूंगा। और ये हमने एक लेग क्रिएट कर ली है। इस लेग की लेंथ हम थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। लेट्स से यहाँ पर मैं 1 कर देता हूँ अभी के लिए। और अभी क्या है, अभी मुझे ये भी देखनी है लेग भी, और ये जो बेस है ये भी देखना है। उसके लिए एक नोड है ज्वाइन ज्योमेट्री की नोड। सो इस यहाँ से जो आउटपुट निकल रही है, सो यहाँ पर मैं जाऊँगा ज्योमेट्री एंड ज्वाइन ज्योमेट्री, इसको यहाँ पर मैं कनेक्ट करूँगा। तो ये मैंने बेस यहाँ पर इसको कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पर ये जो फर्स्ट लेग हमने क्रिएट करी है इसको भी यहाँ पर मैंने कनेक्ट कर दिया। तो अब देखो हमें एक लेग जो है वो इस टेबल की अभी दिख रही है। अब हम इस लेग की पोजीशन चेंज करेंगे। सो यहाँ पर मैं चेक करके देखता हूँ। आई थिंक यहाँ पर वाई एक्सिस चेंज हो गई, वाई और एक्स दोनों वैल्यूज चेंज होंगी, और मैं किसी भी एक कॉर्नर के ऊपर इस वैल्यू को यहाँ पर रफली यहाँ पर प्लेस कर दूँगा। मैं सिर्फ इस एक्स एंड इस वाई वैल्यू को कंट्रोल कर रहा हूँ। अब अगर हमें बाकी की लेग्स चाहिए तो आप समझ सकते हो कि हमें ये वाला डुप्लीकेट करके यहाँ पर करना पड़ेगा। इसको भी हमें यहाँ पर ज्वाइन करना पड़ेगा, और जस्ट हमें यहाँ पर इन वैल्यूज़ को चेंज करना है। अगर मैं x की जगह माइनस की जगह यहाँ पर मैं माइनस को रिमूव कर दूँ तो दूसरी लेग हमारे पास यहाँ पर क्रिएट हो गई। इसी तरह से थर्ड एंड इसी तरह से फोर्थ, बस यहाँ पर हमें इन वैल्यूज़ को चेंज करना है। तो अभी एक लेग ये है, दूसरी लेग ये है, बट ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि आप सेम ज्योमेट्री को इनपुट कर सकते हैं। जैसे ये काम क्या कर रही है, ये सिर्फ एक लेग का बेस, लेग की शेप बना रही है, यानी कि इन वैल्यूज़ को आपको बार बार क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं इन नोड्स को यहाँ से डिलीट कर दे रहा हूँ और मैं इस नोड को डायरेक्टली यहाँ पर कनेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। ये लेग की शेप है और लेग की शेप को हमने ट्रांसफॉर्म किया है। तो जितनी बार हम यहाँ पर ट्रांसफॉर्म नोड कनेक्ट करेंगे उतनी ही डुप्लीकेट्स इस लेग की, ये जो लेग की शेप हमने बनाई है क्यूब के साथ, उतनी ही यहाँ पर लेग की शेप्स बन जाएंगी। तो मैं इनको भी सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल G प्रेस करूँगा, इस फ्रेम को हम सिलेक्ट करेंगे, F2 प्रेस हम करेंगे, और इस फ्रेम को हम नाम दे देते हैं लेग शेप। और थोड़ा यूज़र इंटरफेस को यहाँ पर मैं थोड़ा ठीक करता हूँ। तो इस ट्रांसफॉर्म नोड को मैं यहीं पर साइड में रख लूँगा। हमें 2 लेग्स और चाहिए, तो मैं एक यहाँ पर इसको भी डुप्लीकेट करूँगा और इसको भी डुप्लीकेट करूँगा, और सेम ज्योमेट्री जो यहाँ पर लेग की जो शेप है इसी को यहाँ पर मैं फीड कर दूँगा यहाँ पर भी, और इसी को मैं यहाँ पर भी फीड कर दूँगा। तो ये थर्ड लेग हो गई, ये फोर्थ लेग हो गई। इन चारों लेग्स को मैं एक साथ ज्वाइन कर सकता हूँ। इसको मैं यहाँ पर, इसको भी यहाँ पर ज्वाइन ज्योमेट्री के साथ कनेक्ट कर दूँगा, और इसको भी यहाँ पर ज्वाइन ज्योमेट्री के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब बस हमें वैल्यूज़ चेंज करनी है। तो पहले दोनों नेगेटिव थी, यहाँ पर फर्स्ट वाली पॉजिटिव है, सेकंड वाली नेगेटिव है। यहाँ पर मैं फर्स्ट वाली को नेगेटिव कर देता हूँ, इस वाली को यहाँ पर मैं पॉजिटिव कर देता हूँ, लास्ट वाली में यहाँ पर मैं दोनों को पॉजिटिव कर देता हूँ, ठीक है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर हमारे पास 4 लेग्स बन जाएंगी। इन 4 लेग्स को हम कम नोड्स का यूज़ करके भी बना सकते थे, बट क्योंकि ये थर्ड ही पार्ट है तो यहाँ पर हम डिफ़िकल्टी लेवल इतना ही रखेंगे। अभी क्या है, अगर आपको इनकी लेंथ को कंट्रोल करना है, लेट्स से आपको Z हाइट को एक साथ इनको कंट्रोल करना है, तो आपको इस वैल्यू को भी अलग से चेंज करना पड़ेगा, इस वैल्यू को भी अलग से चेंज करना पड़ेगा, इसको भी और इसको भी, चारों वैल्यूज़ को बारी बारी से चेंज करना पड़ेगा। हम यहाँ पर कुछ ऐसा करते हैं कि हमें सिर्फ एक वैल्यू को चेंज करना पड़े और सारी लेग्स की जो हाइट है वो एक ही बारे में चेंज हो जाए। यहाँ पर हम शिफ्ट A प्रेस करके इनपुट कांस्टेंट एंड यहाँ पर एक वैल्यू नोड ले सकते हैं। अब यहाँ पर मुझे सिर्फ Z वैल्यू को कंट्रोल करना है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं इसको स्केल के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से वैल्यू चेंज करूँगा तो X, Y और Z तीनों वैल्यूज चेंज हो रही हैं। मुझे सिर्फ एक वैल्यू को ही चेंज करना है। तो यहाँ पर हमें एक नोड चाहिए होगी जिसका नाम है कंबाइन XYZ। तो इस नोड को आप यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, इन चारों ट्रांसफॉर्म नोड्स के साथ आप इसको कनेक्ट कर देंगे। इससे क्या हुआ है, अब हम इसको इंडिविजुअली X, Y एंड Z वैल्यूज़ को कंट्रोल कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं X एंड Y की वैल्यू 1 1 एंटर करता हूँ एंड यहाँ पर Z की वैल्यू में वैल्यू नोड को कनेक्ट कर दूँगा। और अब अगर आप इस वैल्यू को चेंज करोगे तो आप इसकी हाइट को, सभी लेग्स की हाइट्स को एक साथ कंट्रोल कर पाओगे। सो बेस हमारा बन गया है, लेग की शेप बन गई है, 4 लेग्स भी बन गई हैं। अब हमें यहाँ पर एक चीज़ और बनानी पड़ेगी।
अब हम इसको चेयर में कन्वर्ट करेंगे। चेयर में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक और पीस चाहिए होगा जो कि इसका टॉप वाला पोर्शन रहेगा। तो हमें एक और क्यूब यहाँ पर चाहिए होगी। आप एग्जिस्टिंग नोड को भी यहाँ पर शिफ्ट डी प्रेस करके डुप्लीकेट कर सकते हो, बट इससे ये फ्रेम भी आ रही है। तो ये फ्रेम अगर आपको नहीं चाहिए तो आप अल्ट पी अगर प्रेस करोगे तो ये वाली नोड इस फ्रेम से निकल जाएगी। ओके, इसको भी यहाँ पर मैं ज्वाइन ज्योमेट्री के साथ यहाँ पर कनेक्ट कर दूंगा। और अब हम इसकी यहाँ पर एक शेप बना करके देख लेंगे। सबसे पहले हमें एक ट्रांसफॉर्म ज्योमेट्री नोड चाहिए होगी। आप यहाँ पर डायरेक्टली सर्च बार में भी यहाँ पर टाइप कर सकते हो। सो मुझे ट्रांसफॉर्म नोड चाहिए। सो ट्रांसफॉर्म एंड ये वाली नोड, इसको हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे कुछ इस तरह से। सबसे पहले हम इसको स्केल करेंगे किसी एक एक्सिस पर। तो एक्स एक्सिस में इसका मैं स्केल कम कर रहा हूँ। देखो, आप इसमें भी ट्रांसफॉर्म नोड ले सकते थे ओरिजिन पॉइंट को सेट करने के लिए, बट अभी मैं इस वीडियो में यहाँ पर इसको रहने देता हूँ। सो इसको मैं यहाँ पर स्केल करूँगा। इसको जेड एक्सिस में थोड़ा ऊपर कर देंगे। आई थिंक एक्स एक्सिस में थोड़ा सा मूव करेंगे और इसको थोड़ा स्केल कर देंगे यहाँ से वाई एक्सिस के ऊपर, सॉरी एक्स एक्सिस के ऊपर। तो देखो यहाँ पर काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर आप इसको यहाँ पर बीच में लगा दोगे तो जो रेलवे स्टेशंस में जो बेंच बना होता है बैठने के लिए दोनों तरफ का, वो यहाँ पर बन जाएगा। इसी चीज़ को अगर आप एक साइड कर दोगे यहाँ पर, एंड इसकी थोड़ी सी हम हाइट इंक्रीज़ कर देंगे। देखो अभी ये दोनों तरफ इंक्रीज़ हो रही है क्योंकि हमने इसका ओरिजिन पॉइंट सेट नहीं किया था। तो हमें इसको यहाँ पर ऊपर की तरफ मूव करना पड़ेगा। तो ये एक अच्छी एक्सरसाइज है हमारी ट्रांसफॉर्म ज्योमेट्री नोड के साथ प्रैक्टिस करने की। ज़्यादातर हमने इसमें ट्रांसफॉर्म ज्योमेट्री का ही यूज़ किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंस्टेंस ऑन पॉइंट नोड का यूज़ करना सीखेंगे, जिसके ज़रिए हम इन लेग्स को बहुत ही ज़्यादा ईजिली इंस्टेंशिएट कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद भी आप यहाँ पर जॉइन ज्योमेट्री के आगे ज्योमेट्री ऑपरेशंस एंड ट्रांसफॉर्म ज्योमेट्री नोड लगा सकते हो। एंड यहाँ से हम इसका भी इस पूरी चेयर का अब ओरिजिन पॉइंट यहाँ पर सेट कर सकते हैं। सो मैं इस चेयर को यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर से ऊपर उठा करके रख दूँगा और अब मैं इसको चाहे जितना भी स्केल करूँ, ये अप एंड डाउन जो है वो क्लिप नहीं होगी। और यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ हैं, इनको आप एक्सप्लोर करके कभी भी इस टेबल को मॉडिफाई आप कर सकते हैं। आप इसकी थिकनेस लेग्स की बढ़ा सकते हो। हम इसकी यहाँ पर जेड वैल्यू को बढ़ा या घटा सकते हैं और इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पर डायरेक्टली मॉडिफाइड सेक्शन के अंदर भी एक्सपोज कर सकते हैं। सो धीरे धीरे हम ये सभी चीज़ें जानेंगे। सो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ब्लेंडिंग।